राजस्थान के चंद्रपुर गांव में एक पुरानी पगडंडी थी, जिसे मौत की पगडंडी कहा जाता था। इस पगडंडी पर जाने से गांव वाले डरते थे, खासकर रात में। कहते हैं, जिसने भी इस पगडंडी पर कदम रखा, वह कभी वापस नहीं लौटा। पगडंडी के अंत में अंधेर महल था, जो अपने रहस्यमय इतिहास के कारण डरावनी कहानियों का केंद्र बन गया था। अविनाश, एक एडवेंचर ब्लॉगर, अपने दोस्तों रोहित और पायल के साथ गांव में आता है। वह अंधविश्वास को चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध स्थानों पर शोध करता और उनकी सच्चाई उजागर करता था। गांव पहुंचते ही वह मौत की पगडंडी की कहानी सुनता है और इस रहस्य को उजागर करने का निश्चय करता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, इस पगडंडी पर मत जाना। ये रास्ता केवल अंधकार और मौत का है। लेकिन अविनाश इसे मात्र एक कहानी मानता है। गांव वालों का अजीब व्यवहार अविनाश को खटकता है। पायल को गांव के बच्चों ने बताया कि उनके पिता भी कभी इस पगडंडी पर गए थे और लौटे नहीं। रोहित को गांव की झोपड़ियों में अजीब चिन्ह और टूटे फूटे ताबीज नजर आते हैं। यह साफ था कि गांव वाले किसी डर के साए में जी रहे थे। तीनों ने दिन में पगडंडी का मुआयना किया। यह एक संकरी, धूल भरी राह थी, जिसके दोनों ओर सूखे पेड़ थे। पेड़ों के तनों पर अजीब सी आकृतियां खुदी हुई थीं। जब वे लौट रहे थे तो रोहित ने महसूस किया कि कोई उनकी पीठ पर घूर रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। अमावस्या की रात को तीनों ने पगडंडी पर जाने का फैसला किया। वे कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर निकले। रोहित को आखिरी वक्त पर झिझक होने लगी, लेकिन अविनाश ने उसे समझाया कि यह मौका उनके करियर के लिए बहुत खास है। जैसे ही उन्होंने पगडंडी पर कदम रखा, माहौल अचानक ठंडा हो गया। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। उन्हें एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से उन्हें बुला रहा हो। पगडंडी के बीच में एक विशाल सूखा पेड़ था, जिसकी शाखाएं मानो आसमान को छू रही थीं। उसके नीचे लाल रंग के धब्बे थे। पायल ने डरते हुए कहा, यह खून है, यहां कुछ गलत हुआ है। अविनाश ने तर्क दिया, यह बस जानवर का खून हो सकता है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद उन्हें महल दिखाई दिया। यह टूटा फूटा और काले पत्थरों से बना था। खिड़कियों में लगी लोहे की सलाखें जंग लगी थीं। महल के गेट पर एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी, जो किसी महिला की प्रतीत होती थी। महल में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर खून से हाथों के निशान थे। अचानक एक कमरे से रोहित की चीख सुनाई दी। जब अविनाश और पायल वहां पहुंचे तो कमरा खाली था। रोहित का कोई पता नहीं था। पायल ने एक तहखाने में पुरानी डायरी पाई। उसमें लिखा था कि 100 साल पहले इस महल का जागीरदार अमीर और क्रूर था। उसने अपने धन और ताकत के लिए कई मासूम लोगों को बलि चढ़ाया। मरते वक्त उन लोगों ने उसे श्राप दिया, तेरा महल कभी शांत नहीं रहेगा। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की, महल की दीवारें कांपने लगीं। परछाइयों का झुंड उनकी ओर बढ़ने लगा। पायल ने अविनाश को भागने के लिए कहा, लेकिन अविनाश डायरी को छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी पायल को किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया। पायल ने चिल्लाकर कहा, भागो अविनाश, ये आत्माएं हमें यहां से जाने नहीं देंगी। पायल को बचाने की कोशिश करते हुए अविनाश ने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। अंततः वह किसी तरह पगडंडी तक भागने में सफल हुआ। अविनाश गांव लौटकर डायरी गांव वालों को दिखाता है। डायरी में साफ लिखा था, जो भी इस पगडंडी पर आएगा, उसकी आत्मा इस महल का हिस्सा बन जाएगी। गांव वालों ने बताया कि ऐसा पहले भी हुआ है। जो लोग महल तक पहुंचते हैं, उनकी आत्माएं महल में कैद हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद अविनाश ने महसूस किया कि हर रात उसे पायल और रोहित के सपने आने लगे। एक दिन अविनाश ने डायरी के साथ अपनी कहानी वीडियो में डाली। वीडियो वायरल हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वीडियो के आखिरी फ्रेम में महल की खिड़की से पायल और रोहित की आत्माएं झांकती हुई दिखाई दी। अविनाश ने उस महल की सच्चाई दुनिया को बताई, लेकिन वह खुद भी एक दिन गायब हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि वह भी मौत की पगडंडी का हिस्सा बन गया।